दोस्तों, आपको पता है दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम रोशन करते हैं और एक ऐसी मिसाल दुनिया में कायम कर जाते हैं कि दुनिया ना हमेशा उन्हें याद रखती है। उन्हीं में से एक नाम है हेलन केलर। 27 जून को हम हेलन केलर दिवस मनाते हैं। आपको मालूम है आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, सन 1880 में अमेरिका के अलबामा में। हेलन केलर दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल है जो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को ताकत बनाया और आज भी दुनिया उन्हें याद रखती है उनके काम की वजह से। ये सब कुछ उनके टीचर और उनके पेरेंट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। हाय, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन पॉडकास्ट जहाँ मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ख़ास है। ये कहानी एक आम लड़की एनी की है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स को हेलन केलर के जीवन से बहुत उम्मीदें मिली जब वो टूट रहे थे और उन्होंने एक कोशिश की उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में। आज शर्मा परिवार बहुत खुश था, होता भी क्यों नहीं, क्योंकि घर की पहली बेटी ने जन्म लिया था। आपको पता है कि जब हम माता पिता बनते हैं तो वो एहसास बहुत खूबसूरत होता है और बहुत ख़ास होता है। तो मिस्टर और मिसेस शर्मा जी के लिए भी ये एहसास बहुत ही ख़ास था क्योंकि वो पहली बार माता पिता बने थे। चारों ओर खुशियाँ थीं, सब लोग उनकी बेटी की तारीफ कर रहे थे। निर्मला आंटी ने सबसे पहले कहा था, अरे हाँ, वही निर्मला आंटी जो शर्मा जी के बगल में रहती हैं। उन्होंने कहा था, बिटिया बहुत सुंदर है, किसी की नज़र ना लगे इसे। सब लोग उसे इतना प्यार कर रहे थे कि सुनंदा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो भावुक हो गई थी, वो फूल ही नहीं समा रही थी। उनका चेहरा एकदम निखर कर आ रहा था। पता है, एक बात और कही जाती है, जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है ना तो उसका चेहरा निखर जाता है, वो खुशी से फूल ही नहीं समाती। ऐसा ही कुछ सुनंदा जी के साथ भी था। वो बहुत खुश थी आज। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई। अब शायद उन्हें ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए था क्योंकि 7 साल बाद उनको एक बच्चा हुआ था। दुनिया ने न जाने उन्हें क्या क्या कहा था, लेकिन आज वो कलंक मिट गया था। कुछ दिन बीत चुके थे, सब लोग उन्हें, उनकी बेटी को बहुत प्यार करते। सब लोग इस बात पर लड़ते थे कि उसका नाम क्या रखे। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ कहता था। फैमिली में तो ऐसा होता ही रहता है ना, आपकी फैमिली में भी होता होगा। फिर बाद में ये फैसला लिया गया कि उसका नाम एनी रखा जाएगा। एनी बहुत खूबसूरत थी, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। छोटी सी गोलू सी मोलू सी प्यारी सी बच्ची। लेकिन एक रात ने कुछ ऐसी करवट ली कि जिंदगी में सब कुछ बदल गया। हवाओं में कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। एनी की तबीयत रात को अचानक से ख़राब हो गई। पहले तो सुनंदा जी और सुरेंद्र जी डर गए थे, लेकिन फिर सुरेंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सृजा जी को फ़ोन किया जो कि उनके ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। सृजा जी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने सृजा जी से कहा, हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो मेरी बेटी को बहुत बुखार है। वो कहते हुए भी इतना लड़खड़ा रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था और आंसुओं की धार बस बहती चली जा रही थी। काश उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश ये रात यूं ही थम जाती। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा अपने साथ। हवाओं में कुछ तेज़ी सी आ गई थी। वहीं तो सुनंदा जी का तो रो रो कर हाल बुरा हो गया था।
वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मैंने आपसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी को कभी कुछ मत होने देना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। बस वो रोए जा रही थी, पर उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह पाती। कभी कभी हमें बहुत अकेला फील होता है ना, जब हमारे पास कोई नहीं होता। हमें लगता है कि काश कोई होता जो हमें थोड़ी सी हिम्मत देता। सुनंदा जी को भी लग रहा था, काश कोई होता। कुछ देर बाद सुरेंद्र जी सृजा जी को लेकर आ गए। सृजा जी ने जब एनी को चेक किया तो उन्होंने बताया, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ आपको दे देती हूँ। अगर कल तक भी कुछ नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, फिर हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। और फिलहाल आप ये दवाइयाँ इसे दीजिए, और हाँ, कोशिश कीजिए कि पट्टियों से काम चल जाए। दवाइयों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी ये छोटी है। सुरेंद्र जी और सुनंदा जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने पूरी रात काट दी थी इस इंतज़ार में कि सुबह कुछ अच्छा होगा। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि सुबह की जब किरण होगी तो वो हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगी। ऐसा ही तो हम सबकी ज़िंदगियों में होता है ना, जब हम कुछ नया होने की उम्मीद करते हैं। सुनंदा जी और सुरेंद्र जी भी उम्मीद कर रहे थे कि एनी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनी का बुखार अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। सृजा जी एक बार फिर आई और उन्होंने कहा, देखिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर के पास ही इन्हें ले जाना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल चलिए और इनका चेकअप करवाइए। एनी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे दवाइयाँ दी गई और कुछ दिनों बाद वो ठीक भी हो गई। लेकिन कुछ ऐसा था जिस पर किसी की नज़र नहीं गई। कई बार हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और वो चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं। ऐसा होता है ना, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन एनी की माँ उसे बुला रही थी, एनी बेटा इधर देखो, सुनो। पर एनी कुछ नहीं कह रही थी, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही थी। सुनंदा जी को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने सुरेंद्र जी से कहा, सुनो, ये तो कुछ कहती ही नहीं और कुछ देखती भी नहीं, ऐसा क्यों है? सुरेंद्र जी ने पहले तो थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर कहा, अरे कोई बात नहीं, बीमार थी ना, शायद मन ना हो बात करने का। अरे अभी छोटी भी तो है, शायद हमारी बातें समझ में ना आए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। न जाने क्यों सुनंदा जी के मन में अजीब सा ख्याल आ रहा था। बार बार उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। एक माँ जल्दी महसूस कर लेती है, इसीलिए तो माँ को शक्ति का रूप कहा जाता है। उन्हें पक्का यकीन था कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं जानती हैं। उन्होंने सुरेंद्र जी से कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो, सच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी ना, हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुछ तो गड़बड़ है। सुरेंद्र जी सुनंदा जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें मालूम था कि वो नहीं मानेंगी। कुछ दिनों बाद सुनंदा जी ने भी सोचा कि कुछ दिनों बाद इंतज़ार किया जाए, तो उन्होंने इंतज़ार किया। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब सुरेंद्र जी को भी लगने लगा था, हाँ, कुछ तो है जो वो नहीं जानते। फिर उन्होंने सृजा जी को फिर से फ़ोन किया। सृजा जी ने कहा, ओह, ऐसी बात है, मेरी एक दोस्त है श्रेया, वो साइकेट्रिस्ट हैं और काउंसलिंग भी करती हैं, तो मुझे लगता है आपको उनके पास जाना चाहिए, शायद आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। सुरेंद्र जी ने कहा, क्या सच में? हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो डॉक्टर भी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर वो आपको बता पाएंगी। तो मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ, आप पूछ लीजिए कि वो कब आ सकती हैं। सुरेंद्र जी ने ठीक है कहा।
और फिर अगले दिन वो श्रेया जी के पास पहुंच गई। अरे, मैंने तो आपका परिचय श्रेया जी से करवाया नहीं। श्रेया खन्ना, मुंबई की सबसे फेमस साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, काउंसलर। कहते हैं कि हर कोई आता है उनके पास, और जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हर कोई उनसे सलाह लेता है क्योंकि वो अच्छी सलाह देती हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है कि हर कोई उनसे प्रभावित होता है और उनकी बातों को हमेशा मानता है। श्रेया दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। सुरेंद्र जी जब श्रेया जी के पास गए तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि सुनंदा जी कैसे परेशान होने। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, देखिए आप अपनी बेटी को एक बार यहाँ लेकर आइए, फिर मैं कुछ बता सकूँगी। अगले दिन वो सुबह 10 बजे श्रेया जी के पास पहुँच गए एनी को लेकर। जब उन्होंने एनी को देखा तो वो काफ़ी खुश हुई क्योंकि एनी थी ही इतनी प्यारी। उन्होंने एनी को चेक किया और बताया। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर यही सच है और आप जितनी जल्दी सच को मान ले वही ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी बेटी देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती और इसको बोलने में भी प्रॉब्लम है। ये सुनकर तो सुरेंद्र जी को ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, जैसे कि किसी ने उनकी कीमती चीज़ उनसे छीन ली हो। सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया। वो बस निशब्द से खड़े श्रेया जी को ही देखे जा रहे थे। वो कुछ नहीं कह रहे थे। श्रेया जी जानती थीं कि ये स्वीकार कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो कुछ देर तक शांत रही और फिर धीरे से उन्होंने सुरेंद्र जी को कहा, देखिए आपको इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसे बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। सुरेंद्र जी की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए और वो कहने लगे, बेहतर ज़िंदगी? मेरी बेटी को दुनिया ना जाने क्या क्या कहेंगी डॉक्टर। आप कुछ तो कीजिए, कोई तो इलाज होगा इसका। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। कुछ तो इलाज होगा। अगर मेरी बीबी को पता चला तो वो परेशान हो जाएगी, वो इस सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। श्रेया जी ने कहा, देखिए आप पहले शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। उन्होंने सुरेंद्र जी को नॉर्मल किया और फिर बताया, आपको पता है दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, यही ज़िंदगी है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? सुरेंद्र जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, आपने कभी हेलन केलर के बारे में सुना है? सुरेंद्र जी ने कहा, नहीं, ये कौन है? आपने इनका नाम नहीं सुना? आपको पता है हेलन केलर जब पैदा हुई थी ना, तो उसके कुछ महीनों बाद वो बीमार हो गई थी। उनके देखने और सुनने की क्षमता चली गई थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी कमज़ोर नहीं समझा। उन्होंने हिम्मत की और उनके लिए ऐसी टीचर ढूंढी जो उन्हें बेहतर ज़िंदगी दे सके। आपको पता है उनका नाम क्या था? एनी सुलिवन। आप भी अपनी बेटी के लिए ऐसी ही टीचर ढूंढ सकते हैं। आज भी हेलन केलर को दुनिया याद रखती है। आपको पता है उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से वो जानी जाती हैं। दुनिया बड़े ही गर्व के साथ उनका नाम लेती है। वो अच्छी वक्ता थीं और वो अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी। वो राजनीति में भी थी और उन्होंने बुक्स भी लिखी। आपको पता है उन्होंने अपने जीवन की एक आत्मकथा भी लिखी है जिसको द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से जाना जाता है। अगर कभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। उन्होंने दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगी तो शायद यही शाम हो जाए, तो आप एक बार खुद सोचिए और ख़ुद उनके बारे में पढ़िए, तो शायद आपको ज़्यादा कुछ पता चले। और हाँ, आपकी बेटी एनी बहुत प्यारी है। मुझे लगता है कि आपको इसे एक बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। श्रेया जी की बात सुनकर सुरेंद्र जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी फैसला कर लिया था
कि वो अपनी बेटी को एक बेहतर ज़िंदगी देंगे। वो पहले निराश हो गए थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें उम्मीद का दिया दिखाया था। ऐसा लग रहा था उनकी खोई हुई कोई कीमती चीज़ उन्हें वापस मिल गई थी। वो खुशी जो कुछ देर पहले उनसे छिन गई थी, वो उन्हें वापस मिल गई थी। और हेलन केलर के बारे में जानकर उन्होंने ये फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को कभी भी हारने नहीं देंगे। और उन्होंने एक ऐसी टीचर ढूंढने का प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की कि वो एक ऐसी टीचर ढूंढेंगे जो उनकी बेटी को आगे बढ़ने में मदद कर सके। वो ऐसे टीचर ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं मालूम था। इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त के पास थे, लेकिन ये तो तय था कि अब जिंदगी चाहे कुछ भी कहे या कितने भी आक्रमण करे, अब वो तैयार थे अपने औजार के साथ। ये जिंदगी है, हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर ले आती है। पता नहीं क्यों हम बेवजह जिंदगी पर यूं ही इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी सोचकर देखा है कि जिंदगी ने आपको कितना कुछ दिया है, इस जिंदगी ने आपको खूबसूरत बनाया है। जब भी आपको लगने लगे कि ज़िंदगी ने आपको कुछ नहीं दिया, तो कभी खुद से ये सोचना कि क्या ज़िंदगी को आपने खूबसूरत बनाया। कई लोगों को हेलन केलर ने जीना सिखाया और कई लोग उससे प्रभावित हुए, आज भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा है कि दुनिया हमेशा उन्हें याद रखती है और जब तक ये दुनिया है उन्हें हमेशा याद रखेगी। तो मैं अपनी टीम की ओर से 91.2 NIVH हल्द्वानी की ओर से आप सभी को इस दिवस की बधाई देना चाहूँगी और शत शत हेलन केलर जी को नमन करना चाहूँगी। चलिए हम वादा करते हैं खुद से कि हम भी अपनी ज़िंदगी को उतना ही खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाएंगे जितना कि हेलन केलर जी ने बनाया है। अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं हारेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त RJ लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हल्द्वानी।